क्या आपने कभी अपने आप को अयोग्य समझा है? सब चीज़ बिल्कुल बेकार हो गया है, मैं किसी लायक के नहीं हूँ। सोचिए कि शिमोन पतरस को कैसा लगा होगा। उन्होंने अपने प्रभु को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। इस सुंदर अध्याय में यीशु मसीह ने पतरस को एक बार फिर से अपने प्रभु से प्रेम जताने का मौका देता है। 3 बार, जितने बार वह उन्होंने उसको इनकार किया उतने बार उन्होंने उनको मौका दिया। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय 21 में आए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे कर्मों के तरफ नहीं देखते हैं, आप हमारे हृदय के मलिनता को नहीं देखते हैं, लेकिन आपका प्रेम बिना स्वार्थ और बिना शर्त का है। आप यीशु मसीह के क्रूस के तरफ देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखते हैं, हमारे तरफ नहीं। आप हमेशा हमसे प्रेम रखते हैं और हमें क्षमा करते रहते हैं और हमें दृढ़ करते रहते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस चीज़ में हम सुरक्षित हैं, ये जानकारी में हम सुरक्षित हैं कि आप हमारे जो गलत काम हैं वो उनका लेखा नहीं ले रहे हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह में सदा रहने पाए और ये जानने पाए कि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है और हमारे जीवन से आपको सदा महिमा मिलती रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आखिरी अध्याय 21। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। पहले अध्याय में आपको बताया जा रहा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को तिबिरियस के झील के पास मिलते हैं। अगर हम मत्ती के आखिरी अध्याय में देखते हैं कि वहाँ जो स्वर्गदूत था उन्होंने स्त्रियों से कहा, भाइयों से बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है और वह उनके उससे आगे आगे गलील में जा रहे हैं और वहाँ उनसे मिलेंगे। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अध्याय 20 में हमने ये देखा है कि यीशु मसीह 2 बार अपने शिष्यों से यरूशलेम उस बंद कमरे में मिलते हैं। आज अब हम लोग गलील में पहुंच गए हैं। 21 अध्याय गलील में उसकी सेटिंग है और वह गलील पहुंच गया तिबिरियस झील के निकट। शिमोन पतरस और थोमा ये सब वहाँ गए होंगे क्योंकि उनको बताया गया कि वहाँ जाओ, वहाँ यीशु मसीह आपसे मिलेंगे। शिमोन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र जो कि यूहन्ना और याकूब है और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। हम लोग को ये नहीं पता ये कौन थे, लेकिन कुल 7 लोग थे। पहले 3 का नाम दिया गया, फिर याकूब और यूहन्ना और 2 और। ये लोग सब एक साथ थे, गलील में थे। और शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़े। और ये सारे जो पास्टर हैं या कोई भी सेवक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख इससे मिलता है। यीशु ने पतरस से कहा था कि आज के बाद से तुम मछली नहीं वरन मनुष्य को पकड़ोगे। मत्ती 4:19 में यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाले बनाऊंगा। उसके बावजूद क्योंकि पतरस के अंदर यह भावनाएं उठ रही थी कि वह अयोग्य है, उनको लग रहा था मैं किसी लायक का नहीं हूँ और मैं यीशु के लायक का नहीं हूँ। तो उसने सोचा यहाँ यीशु ने ज़रूर कहा, लेकिन उनके अंदर एक भारीपन सा था कि मैंने यीशु को इनकार किया। अब हालांकि यीशु मसीह से 2-3 बार मिल चुके हैं, 2 बार तो हम लोग ने पढ़ा है, 1 बार पतरस से अलग से मिला है, वो मिल चुके हैं पतरस से, लेकिन उनको दृढ़ नहीं किया अभी तक।
उनसे बातचीत इस मामले में उनको कोई आदेश नहीं दिया, उनको दृढ़ नहीं किया और उनके ऊपर उन्होंने अपना विश्वास नहीं जताया। मुझे पता है कि पतरस को किस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर उठ रही होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने इस प्रकार के चीज़ें करी हैं कि मुझे लगता है प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु ने एक बार फिर से हमें दृढ़ करता है जब हम सच्चे दिल, क्योंकि प्रभु टूटे दिल को पसंद करता है। तो जब आपका दिल टूट जाता है, जैसे पतरस का दिल टूटा हुआ था, तो प्रभु आपको एक बार फिर से उठाएगा और आपका इस्तेमाल करेगा और आपको योग्य बनाएगा और आपको फलवंत बनाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पतरस के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो यह है कि पतरस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ, उन्होंने जैसे उदास होके या निराश होके उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मैं अपने सामर्थ्य में, अपने बल में, मैं मछली मतलब झील में जा रहा है और अपने पुराने व्यवसाय में वापस जा रहा है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। सो बहुत बार हमें लगता ना, प्रभु का काम हमसे नहीं हो सकता है, मैं उस लायक की नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, और हम लोग को जब तक फल अपने आँखों के सामने हमें देखने को नहीं मिलता है, हम लोग को लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम ना हो पाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये अपने आप गया है, मैं, उसके अंदर वो बात थी ना, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। उनके साथ साथ बाकी भाइयों ने कहा, हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ। और ये लीडर था ना, ये सब लोग के आगे आगे चलता था, पतरस हमेशा पहले चलता था। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, लेकिन उस रात भर उन्होंने मछली पकड़े। रात ही को तो पकड़ते हैं ना, ताकि ताज़ा सवेरे के समय वो लोग बेच पाए, लेकिन कुछ नहीं पकड़े, क्योंकि उन लोग ने अपने सामर्थ्य में गए। कितने बार हम लोगों ने ये किया, अपने सामर्थ्य में, मैं सोचती हूँ मैं ये करूँगी, नहीं। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। ये कोई नई बात नहीं है। मरियम मगदलीनी नहीं जान पाई, वो यीशु के आमने सामने खड़ी है, वह नहीं जान पाई कि यह यीशु है। इमाउस के तरफ क्लोपस और एक और चेला जा रहे थे, और यीशु उनके साथ आके चलने लगे, बातचीत करने लगे। उन लोग नहीं पहचान पाए। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो और भोर का समय है, अंधेरा है, और यीशु किनारे पे खड़ा है। ये लोग समुंदर में है, यीशु छोटा सा एक फिगर है, दूर पे है, तो हो सकता इसीलिए नहीं पहचान पाए। उसका आकार ठीक से दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी केवल भोर का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नया शरीर मिल चुका था, और उस नए शरीर के होने के वजह से वो लोग नहीं पहचानते थे कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, नॉर्मली जब यीशु बोलते हैं, यीशु मरियम मगदलीनी के सामने था। उन्होंने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? नहीं पहचानी नहीं। तब उन्होंने कहा मरियम, तब वो पहचान पाई। सो यहाँ पे वही चीज़ हुआ। यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उनसे पूछते हैं, हे भाई, हे बालकों, हे बच्चों, क्या तुम्हारे पास तुम लोग ने मछली पकड़ी? हो सकता है तुम खुद चले गए, क्या तुम लोग को कुछ मिला? अपने जो तुमने लेबर किया, कार्य किया, रात भर काम किया, कुछ मिला? नहीं। उन लोग को कहना पड़ा, नहीं मिला। नहीं, वो लोग नहीं जानते थे प्रभु है, लेकिन तब भी वो लोग कहते नहीं, हम लोग को नहीं मिला। और उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अब यीशु मसीह ने झील को बनाया, यीशु मसीह ने मछलियों को बनाया। वह नहीं जानेगा कि मछली कहाँ है, तो कौन जानेगा मछली कहाँ है? ये लोग रात भर कभी दाएं हाथ पे और कभी बाएं हाथ पे जाल को फेंक रहे थे, लेकिन रात भर
एक भी मछली नहीं पकड़े। और अब भोर के समय जब उनके पास कुछ भी नहीं है और उन लोगों ने अंगीकार कर लिया, नहीं हम लोग ने कुछ नहीं पकड़ा। अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। या मैंने काम किया है ज़रूर प्रभु, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, आप बताइए हम क्या करें। उन्होंने कहा दाहिने ओर जाल को फेंको। कहता है दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। शायद वो लोग कहना भी चाह रहे हैं कि तुम कौन हो भी, हम लोग रात भर दाहिने ओर और बाएं ओर दोनों तरफ फेंक रहे हैं, तुम कौन हो, आप कौन हो कि हमें बता रहे हो। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं कुछ। उन लोगों ने कहा ये बोल रहा है दाहिने ओर डालोगे पाओगे। ऐसे लगता है कि अधिकार से कह रहा है पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक, एक और बार फेंकने में, जाल को फेंकने में क्या जाता है मेरा, फेंक दिया दाहिने ओर। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और यह एक और अवसर के बारे में उन लोग सोचने लगे। एक और बार ऐसे हम लोग के साथ हुआ है, याद है लूका 5। आइए मेरे साथ लूका 5 के 11 में, लूका के 5वें अध्याय। और वे नाव को, या 5 के 5 सॉरी। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, ये लूका के 5वें अध्याय और पद संख्या 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सोच रहा होगा ये मछुआरा तो है नहीं, उसके बावजूद वो हमसे कह रहा है कि गहरे में जाओ और वहाँ जाल डालो, गहरे में। और क्योंकि इन्होंने प्रचार की और उनके शब्द इतने सुंदर शब्द, तो कहता है ये रब्बी है, और उनके कहने पे एक बार डालने में क्या जा रहा है। वैसे हे प्रभु हम लोग रात भर कोशिश किए हैं, कुछ नहीं मिला, चलो गहरे में चलते हैं और वहाँ जाल डालो। शमौन ने कहा, हे स्वामी, हम रात भर मेहनत किए हैं, कुछ नहीं पकड़े, तो भी तेरे कहने पे से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। ये उस बात की याद आ रही है, और यूहन्ना को भी इसी चीज़ की याद आ रही है। जब यह इन लोगों ने अभी जाल डाली, इतने मछलियों की बहुतायत थी जिसके वजह से उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, यूहन्ना अपने बारे में बोल रहा है, उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। यह वही चीज़ कर रहा है जो उस बार हुआ था झील के पास, यह तो प्रभु है। तब शमौन को याद आया होगा, हाँ ये प्रभु है, यही चीज़ उसने हमारे साथ उस बार भी कहा, उस बार भी कहा यहाँ डालो और तुम पकड़ोगे, और हमारे जाल टूटने लगे। तो शमौन पतरस अपने मछली को भूल गया, और यह सुनकर वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। अपने कपड़े वस्त्र पहनकर और अंगरखा को बांधकर वो कूद गया पानी में। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। वो लोग अपने नाव को लेते हुए खींचते हुए आए, मछली को लेके आए, लेकिन पतरस रुक नहीं सकता। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु मसीह उन लोग के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में थे। आग भी जला चुके थे, रोटी भी सेकने के लिए रख चुके थे, मछली को भी तलने के लिए नहीं, मतलब रोस्ट करने के लिए उसके ऊपर रख चुके थे ताकि वो लोग खाएं। रोटी, मछली, नाश्ता के लिए, नाश्ता यीशु मसीह के साथ। भोर के समय सवेरे सवेरे हम उनसे मिलते हैं, सवेरे सवेरे भोर के समय, और कोई नहीं है, केवल यीशु और एक
आग और रोज की रोटी, और हम उसके साथ भोर के समय नाश्ता करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। यीशु मसीह सारा प्रबंध कर चुका था, उनके पास मछली, रोटी, आग सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा चाहता है कि हमारा सहयोग ले, हमको भी उसमें शामिल कर ले। तो उन्होंने पतरस से कहा, जा और अपने जो तुम लोग ने मछली पकड़े वो लेके आओ। याद है जब 5,000 लोगों को खिलाना था उन्हें, तो उन्होंने पहले फिलिपुस से पूछा, तुम लोग के पास क्या है? तो वहाँ पे एक बच्चा था, बालक था, और बालक के पास 5 छोटी जौ की रोटी और 3 छोटी मछलियाँ थी, और वही चीज़ यीशु को दिया गया, और वही चीज़ को ले करके, धन्यवाद दे करके उन्होंने उसका गुणान किया। यहाँ पे कहते हैं, तू अपने मछलियाँ जो तुम लोग ने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। 11 पद, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। 153, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यही चमत्कार था। 153 बड़े मछली एक जाल में, तब भी जाल सुरक्षित। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। आमीन, आओ भोजन करो। यीशु ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और मैं खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा, मैं अंदर आऊँगा और तेरे साथ बैठ के भोजन करूँगा। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने उन लोगों को निमंत्रण दिया, आओ भोजन करो मेरे साथ। हालेलुया। अभी एक भोजन था उनके मरने से पहले, अब ये भोजन मरने के बाद, उनके साथ भोजन। क्या आनंद उनके दिल में। हमारा प्रभु जिंदा है और एक बार फिर से हम लोग उनके साथ खा रहे हैं। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? अभी तक थोड़ा थोड़ा शक है, क्योंकि वे जानते थे कि वह प्रभु ही है। मतलब उनके बातों से, उनके काम से, उनके ये मछली के जो जाल भर गया था मछलियों से, उसी से जानते थे कि ये यीशु है। वे जानते थे। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली, जैसे उस बार जब उन्होंने 5,000 लोगों को खिलाया, और उस बार जब उन्होंने 4,000 लोगों को खिलाया, वैसे ही उन लोग को रोटी दी और मछली दी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यह शब्द जो प्रेम है, यह इसको अगापे या अगापेयो जो शब्द है, उसका अर्थ होता है परमेश्वर की तरह प्रेम करना, जैसे कि बिना शर्त का प्रेम, बहुत बड़ा प्रकार का प्रेम। मतलब जो भी आप करोगे, लेकिन हमारा प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। हे शिमोन, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे अगापेयो वाला प्रेम रखता है? क्योंकि शिमोन ने अपने प्रेम के बारे में बहुत ऊंचे ऊंचे डींगे मार रहा था ना यीशु के मरने से पहले। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रेम नहीं बोला, प्रीति। फिलेओ शब्द था यूनानी में। फिलेओ मतलब भाईचारे की प्रीति, जैसे 2 मित्र में हैं, जैसे दाऊद और जोनाथन में था। प्रीति, भाईचारे की प्रीति, बहुत भयंकर प्रेम 2 मित्र के बीच में। आप जानते हो मैं प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उन्होंने एक आदेश दिया, तुम प्रेम करते हो भाईचारे की प्रीति, मेरे मेमनों को चरा, हरी चराइयों में लेके जा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम से प्रेम रखते हो? फिर से वही शब्द प्रेम, अगापेओ, तुम वो वाले बिना शर्त का प्रेम करते हो? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मतलब फिलेओ मतलब भाईचारे का प्रीति मैं रखता हूँ, तू जानता है। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों
की रखवाली कर। जब उसने दोबारा कहा हाँ मैं प्रीति रखता हूँ, इस बार उसने कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। वो अपने भेड़ उनके हाथ में सौंप रहा था, जो उसके सबसे कीमती वस्तु है, क्योंकि उन्होंने अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण से, अपने लहू के द्वारा उनको खरीदा है। बहुत कीमती चीज़ होगी, इतना बड़ा दाम चुकाया उनके लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि एक बड़ा जिम्मेदार आदमी को हम डाल रहे हैं, हमसे प्रीति रखता है। 17, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? अब वह अगापेओ नहीं कह रहा। 2 बार उसने पूछा, क्या तू बिना शर्त का प्रेम रखता है मुझसे? अगापेओ प्रेम, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या वैसे तू मुझसे प्रेम रखता है? लेकिन वो हमेशा बोलता था ना मैं प्रीति रखता हूँ। अब यीशु ने थोड़ा डाउन आ गया, अब वो अगापेओ को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, क्या तू मुझसे फिलेओ प्रीति, भाईचारे की प्रीति रखता है? अब पतरस उदास हो गया और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? इस बार उसने अगापेओ नहीं कहा, वो सीधा जो पतरस कह रहा था उसी पे आके कहता, अच्छा तो तुम मुझसे प्रीति रखते हो। और उससे कहा, हे प्रभु, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 3 बार उसने कहा मैं प्रीति रखता हूँ, लेकिन उसने कहा प्रभु तू जानता है सब चीज़, तू जानता है कि मैं पहले भी प्रीति रखता था, लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है। अभी तक उसका दिल में चोट है, अभी तक उसके मन में वह उदास है, अभी तक टूटा है और अपने को नालायक समझता है। इसलिए कहा तू जानता है प्रभु सब चीज़, तू जानता है। अब वो थोड़े लाइन पे आ रहा है पतरस। शुरू में बहुत डींगे मार रहा था, याद है, इन सब से मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याद, आपको याद है वो क्या क्या बातें सुना रहा था। अब वो थोड़ा फर्मे में आ गया है और उन्होंने कहा क्या इन सब से ज़्यादा तुम प्रेम करते हो? अब पता नहीं ये यीशु क्यों उनको बार बार कहते हैं इन सब से। हो सकता है वह क्योंकि पतरस ने एक बार कहा ये सब आपको छोड़ देंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ मौत तक जाने को तैयार हूँ, मर भी सकता हूँ तेरे साथ। तो यीशु यही चीज़ जो उन्होंने कहा, क्या तुम इन सब से ज़्यादा हमसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा। और 3 बार क्यों पूछा? क्योंकि पतरस ने उनको 3 बार आग के बगल में आग तापते हुए उन्होंने कहा मैं इस आदमी को नहीं जानता, नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता इनको। 3 बार। हम लोग सब इनकार करते हैं यीशु को। बहुत बार हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से हम यीशु को इनकार करते हैं। कोई कह नहीं सकता हम यीशु के, हम अपने मुंह खोल के कहते नहीं है कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को से नहीं मतलब रखती, लेकिन मुंह से बोलती हूँ मैं बहुत मतलब रखती हूँ, लेकिन हमारे हरकत बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी भेड़ों को, यीशु ने उनसे तीसरी बार कहा मेरी भेड़ों को चरा। आग के पास एक बार फिर से उनको 3 मौका दिया, 3 बार प्रेम जताने का मौका दिया, ताकि वह अपने प्रभु को प्रेम, प्रभु को बताए कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, अब उनको अपने भविष्यवाणी देने जा रहा है पतरस को, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने, अब ये यूहन्ना बोल रहा है, अब वो पीछे देख कर अब वो समझ रहा है, जब तक यूहन्ना सबसे आखिरी सुसमाचार जब उसने लिखा तब उसको याद है पतरस तो ख़त्म हो गए, पतरस की जान ली गई है यीशु के वजह से, रोम में उनको भी क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन पतरस ने कहा मैं उस लायक की नहीं कि मैं यीशु की तरह मरूं, इसलिए मुझे उल्टा टांग दे।
और उल्टा टांगा गया और वो मर गया। यूहन्ना कह रहा है उससे इस बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मौत से परमेश्वर की महिमा करेगा। कि जब तू जवान था तो कहीं भी जाता था कमर बांध के, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा मतलब क्रूस पे हाथ फैलाएगा। और इसीलिए शायद जब हम पतरस को देखते हैं प्रेरितों में तो ये देखते हैं कि वहाँ बंदीगृह में है, लेकिन बंदीगृह में हेरोदियस ने चाहा कि इसको मार डाले, क्योंकि यहूदियों को अच्छा लगा। वो लोग खुश हुए कि जब याकूब मारे गए तो उन्होंने सोचा पतरस को भी मार डालो और वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको बंदीगृह में रखा। लेकिन पतरस को कोई भय नहीं था, क्योंकि उनको याद था जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मेरे साथ ये होगा, अभी मैं नहीं मर सकता, क्योंकि यीशु ने कहा जब तू बूढ़ा होगा। सो प्रेज गॉड। और उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। जो मेरे साथ हुआ वही चीज़, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। अब तक हम लोगों को पता है कि यूहन्ना अपने बारे में बातें कर रहा है, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है। मतलब वो यूहन्ना अपने बारे में बता रहा है कि मैं भोजन के समय, प्रभु भोज के समय मैं उनके बगल था। उसके तरफ संकेत करके यूहन्ना के तरफ संकेत करके पतरस पूछ रहा है। उससे देखकर पतरस ने यीशु से कहा हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? मेरा तो आपने बता दिया, मेरे बारे में तो आपने बता दिया, इसका हाल क्या होगा? यीशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। मैं तुमसे कह रहा हूँ तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना के साथ क्या होगा तुम्हें क्या मतलब? अगर मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आऊँ वो इसी धरती पे बना रहे, यहीं पे ठहरा रहे, तुम मेरे पीछे हो लो। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। सब लोग ने सोचा ये यीशु ने पतरस से कहा तू मेरे पीछे, जैसे हाथ फैला के तुम्हें भी जाना होगा, और यूहन्ना के लिए कहा जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक वो यहीं ठहरा रहेगा, तो तेरा क्या? तो ये अफवाह उड़ी वहाँ पे, फैलाया गया कि यूहन्ना नहीं मरेगा। इसलिए भाइयों ने यह बात फैलाई, यहाँ बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा था कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। 24 यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। अब यूहन्ना बता रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही ये गवाही दे रहा हूँ, और मुझे पता है जो मैंने लिखा है सब सच्ची है। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यूहन्ना का सुसमाचार, इस सुंदर सुसमाचार यहीं पे समाप्त होता है। कहता है यीशु ने इतने काम किए, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें बोली, ऐसे ऐसे काम किए। अगर हम एक एक चीज़ को लिखते तो इतने पुस्तक लिखे जाते हैं कि इस दुनिया में जगह ना होता उसको रखने के लिए। हालेलुया। और इसी के साथ मेरे दिल में थोड़ा सा दुख भी है, आनंद भी है कि हमने इस सुंदर पुस्तक को समाप्त किया। अगर आप हमारे साथ रहे थे इस अध्ययन में तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर सुसमाचार में आप मेरे साथ थे। और आज के इस समय पे मुझे थोड़ा सा दुख और थोड़ा और आनंद भी है, और चाहते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जब यह सुसमाचार, आज सुंदर सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार था, सुंदर सुसमाचार, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे लिए तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रिय सुसमाचार है
प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह का एक इतना सुंदर चित्र, उनके सारे कहे हुए शब्द और उनके चेहरा, उनके किए हुए काम हमारे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में छप चुका है। चाहती हूँ कि प्रभु जो भी इस सुसमाचार को सुने, हमें बुद्धि की आत्मा मिले और यीशु का प्रकाशन मिले, हमें समझ भी दे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, हम यीशु को देखने पाए, सफाई के साथ उनको देखने पाए, हम सत्य को जाने। यीशु ने कहा अगर तू मेरे वचनों में बने रहोगे तो मेरे सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। मैं इस सत्य में मैं चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो कि जगत की ज्योति है, इस सत्य की ज्योति में हम चले और हमारे जीवन से हर भाई और हर बहन को के जीवन से आपको बहुत सारी महिमा मिलने पाए यीशु मसीह के द्वारा। और जो विश्वास नहीं भी करते हैं प्रभु, जैसे यूहन्ना के इस सुसमाचार के लिखने का मकसद ही ये था कि यह जो इन सारे बातों को सुनेगा तो ये जानने पाए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, हमारा मसीहा है, और यह चीज़ पर विश्वास करके उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। और आज यहाँ पे हम इस सुसमाचार को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको जितना हमें आशीष मिला है उससे बढ़ के आपको भी आशीष मिला हो। आप सबको जय मसीह।